What is up YouTube? I am Arupasis Das, a certified fitness coach. आज बात करेंगे और एक अनोखे टॉपिक पे कि we should not have carbs or let's say food after a certain time या इवनिंग के बाद. अब बहुत लोग एक टाइम भी दे देते हैं 6 o'clock 7 o'clock. ये सब टाइम के बाद इधर खाना ही कम कर लो या कार्ब्स, तो मेनली टारगेट करते हैं कि कार्ब्स कम कर लेना चाहिए. एंड कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे. और ज़्यादातर जो लॉजिक देते भी है जो लोग, और एल्स लेट्स से दे रेफर टू आयुर्वेदा, कि ये लॉजिक देते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, आपका बॉडी एक्टिविटी कम हो जाता है आफ्टर सनसेट, तो थोड़ा सा खाना कम कर लेना चाहिए, कार्ब्स कट आउट कर लेना चाहिए, तो सो दैट आप मोटे ना हो जाए या यू डोंट पुट ऑन वेट. अगेन कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का. मैटर ये करता है कि ओवरऑल आप एक दिन में क्या कंज्यूम करें, क्या खाना खा रहे हैं, आपको क्वालिटी ऑफ फूड क्या है, आपको क्वांटिटी कितना है, वो मैटर करता है. देयर इज़ नो सच रिसर्च ऑल्सो, और अगर भी कोई रिसर्च है बहुत पुराने हैं एंड उसको भी काउंटरएक्ट करके वो चीज़ को भी, वो मिथ को भी बस्ट कर दिया गया है कि आफ्टर अ सर्टन टाइम इन द इवनिंग, उसके बाद खाना खाने से ना ही वेट गेन होता है ना ही फैट गेन होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा. और कुछ रिसर्च जो भी है वो भी कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं. एक रिसर्च हुआ था इन 2013 इन विच 29 मैन को सब्जेक्ट लिया गया था फॉर द रिसर्च, इन विच उनको शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दे वर गिवन लेस फूड, बहुत कम खाना दिया गया यही लॉजिक को लेके. बट अगेन, और वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए था वो चीज़. तो जो भी उनका वेट लॉस हुआ एंड जो भी हुआ दैट वाज बहुत कम था, एंड दैट रेफर टू ओवरऑल कैलोरी इंटेक जो था, ना कि दे ओनली एम्फोसाइज्ड ऑन कार्ब्स. तो कार्ब्स के ऊपर इतना नहीं था द रिसर्च, इट वाज टोटल ओवरऑल वो क्या खा रहे एंड उस हिसाब से उनका वेट लॉस हुआ. एंड अगेन उससे पहले एक हुआ था इन 2011, कुछ इजरायली रिसर्चर्स ने ये किया था ऑन 78 या 79 ओबेस ऑफिसर्स. एंड उनका रिसर्च ये था कि उनको थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में रखेंगे एंड इन द नाइट, खाली रात में प्राइमरीली उनको कार्ब्स दिया जाता था एंड ओवरऑल अगेन दे वर इन द डेफिसिट. उनका भी जो नॉर्मल जैसा वेट लॉस होना चाहिए वो हुआ, उनका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस कम हुआ, उनका लिपिड प्रोफाइल सही है, सब ठीक हुआ. इवन इफ दे वर ओबेस, रात को खाली दे वर गिवन कार्ब्स एंड दिन भर नॉर्मल जैसा डाइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च वैसा ही दिया गया था. स्टिल उनका भी वेट लॉस हुआ. सो अगर ये लॉजिक को भी देखें हम, विथ साइंटिफिक बैकग्राउंड भी अगर देखें, देन ऑल्सो रात को अगर आप कार्ब्स खाते भी हो देन इट डजेंट मैटर. अभी ये चीज़ में मैं और एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा, छोटा सा टॉपिक है, इट्स कॉल्ड नाइट ईटिंग सिंड्रोम. अब ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपको इंसोम्निया भी है एंड बिंज ईटिंग का भी एक डिसऑर्डर है इन नाइट ओनली. अब इन लोगों का अगर ये चीज़ आपको है देन फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. एंड जो चीज़ इस पर मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये सिंड्रोम में जो लोग आते हैं वो दिन भर बहुत कम खाते हैं, उनका एपिटाइट बहुत सप्रेस्ड रहता है, बट इन द नाइट द बिंज इट, वो खाते हैं रात को एंड उनका भी वेट लॉस हुआ है, उन लोगों का भी फैट लॉस हुआ है, सब उनका प्रॉपर हुआ है. बट अगेन आप ये बोलोगे कि नहीं हम रात को लेट्स से पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाएंगे, देन अगर वो चीज़ आप सुबह को भी खाओगे तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला. तो रात से कोई कनेक्शन ही नहीं है. अब इन लोगों का क्यों वेट लॉस हुआ? क्योंकि उनका दिन भर में एपिटाइट सप्रेस था, दे ओनली एट एट नाइट. ये चीज़ अगर दिमाग में रखते हैं कि हम रात को कार्ब्स खाने से या लेट नाइट खाने से, लेट नाइट को अगर हैवी मील लेते हैं, ये सब लेने से अगर हमारा वेट गेन होगा, हम शेड कर ही नहीं सकते, इट्स टोटली यूजलेस. ये बहुत स्टूपिड चीज़ है. अभी अगर कोई इंसान लेट्स से 7 बजे या 8 बजे वर्कआउट करता है एंड बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करता है, वो फिर सुबह खाते खाते सुबह अगर ब्रेकफास्ट करेगा, रात को नहीं खाएगा, यही सोच के उसने तो मतलब थक जाना है, पूरा मर ही जाना है उसको भूख के मारे. तो ये, और अगर लेट्स से किसी का ड्यूटी आ रही है, ऐसा है लेट नाइट ड्यूटी आ रहा है, लेट्स से पायलट, अगर वो रात को फ्लाई करता है तो रात को ना खाए, भूखा प्लेन उड़ाए, वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ही नीड्स एनर्जी. अभी वो एनर्जी के लिए उसको खाना ही पड़ेगा. अभी अगर वो सोचेगा नहीं मैं रात को खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, तो जहाज कौन चलाए?
तो यही चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि सेंसिबल सोचिए कि अगर आपको भूख लग रहा है, अगर आप दिन भर एक ओवरऑल डाइट आपका मेंटेन्ड है, अगर आपका कैलोरी उतना ही खा रहे जितना आपको ज़रूरत है, अगर आप बिंज स्नैकिंग नहीं कर रहे हो बेमतलब का, देन आप इधर एक मेंटेनेंस पे रहेंगे, या फिर अगर थोड़ा सा आप खाना कट डाउन कर रहे हैं ग्रेजुअली, देन आपका फैट लॉस होगा ही होगा. डिपेंड्स आपका बॉडी एक्टिविटी कितना है. अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा है देन गुड इनफ, उस हिसाब से आपका खाना मेंटेन रखिएगा. बट अगर आप ये सोच के ही चलो कि नहीं मुझे रात को खाना ही नहीं है, रात को कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाना, देन अगेन अगर आपका ओवरऑल सुबह से आप खाते आए हैं ठूस ठूस के, रात को बोलोगे नहीं मुझे नहीं खाना है, तब भी आपका कुछ नहीं होना है. सो द ओनली थिंग दैट मैटर्स व्हेन यू वांट टू लूज वेट, लूज फैट, दैट इज ओवरऑल आपका कैलोरी इनटेक क्या है, आपका फूड क्वालिटी क्या है, आपका फूड क्वांटिटी क्या है, आपका रेस्ट ठीक है कि नहीं, आपका फिजिकल एक्टिविटी क्या है. यही सब चीज़ मिला के दैट विल गिव एन रिजल्ट कि आपका फैट लॉस होगा, कि इफ़ यू वांट टू मेंटेन और इफ़ यू वांट टू गेन योर वेट. ये सब चीज़ें मैटर करता है. नॉट ओनली 6 बजे या 7 बजे 8 बजे के बाद कार्ब्स ना खाने से कुछ जादू नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में. प्लीज़ ये सब मिथ से बाहर निकलिए एंड ईट सेंसिबली, थिंक सेंसिबली, डोंट fall into this stupid myths. Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share.